हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बिहार टीजीटी पीजीटी एवं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित महाकवि अश्वघोष विरचित बुद्ध चरितम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा से संभावित प्रश्न हैं उनको मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। बुद्ध चरितम और बुद्ध चरितम के कवि हैं अश्वघोष। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरितम लिखा है। तो महाकवि अश्वघोष का परिचय, पहले हम महाकवि अश्वघोष का परिचय जान लेते हैं। नाम इनका अश्वघोष है और उपाधि पूछा जाएगा तो आचार्य, भदंत, महावादी, महावक्ता, महाकवि, ये इनकी उपाधियां हैं। आचार्य, भदंत, महावादी, महावक्ता और महाकवि। पूछा जाएगा इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी। इनकी माता का क्या नाम है? सुवर्णाक्षी। और इनका जन्म स्थान है साकेत, अयोध्या उत्तर प्रदेश से हैं। समय पूछा जाएगा तो समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है। और इनके गुरु का नाम पुंडयस है। इनके गुरु का नाम क्या है? पुंडयस। और कहीं कहीं पर पार्श को इनका गुरु माना जाता है। तो आप लोग दोनों ध्यान दीजिएगा, कहीं इनके गुरु का नाम पार्श मिलता है और कहीं इनके गुरु का नाम पुंडयस मिलता है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। धर्मावलंबी बौद्ध हैं। पूर्व में शैव थे, पहले ये शैव थे, बाद में बौद्ध। दीक्षा इनका हीनयान संप्रदाय में है। और आश्रयदाता सम्राट कनिष्क हैं। पूछा जाएगा अश्वघोष जो है किसके आश्रयदाता कवि थे? तो सम्राट कनिष्क के आश्रयदाता कवि थे। कनिष्क अश्वघोष के शिष्य भी थे। पूछा जाएगा अश्वघोष के शिष्य का क्या नाम था? तो कनिष्क। कनिष्क राजा जो थे ये अश्वघोष के शिष्य थे। और इनका जीवन काल क्या था? तो 80 वर्ष। ये कितने दिन जिंदा रहे? तो 80 वर्ष इनका जीवन काल था। इसके बाद पूछा जाएगा अश्वघोष कश्मीर में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुई थी उसके उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे। अगला है प्रिय छंद इनका क्या था? तो अनुष्ठुप और उपजात इनका प्रिय छंद था। और रीति वैदर्भी थी। रचनाएं 4 कृतियां ही प्रमाणिक हैं। इनकी केवल 4 कृतियां प्रमाणिक हैं। चारों का नाम है, पहला बुद्ध चरितम, दूसरा सौंदर्य नंद, तीसरा है सारिपुत्र प्रकरण और चौथा है राष्ट्रपालन नाटक। ये इनकी 4 कृतियां हैं। तो बुद्ध चरितम, इसमें 28 सर्ग हैं। महाकाव्य से लिया गया है। संस्कृत में अधूरा ही प्राप्त है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि अश्वघोष की कौन सी रचना है जो अभी अधूरी थी, मतलब अधूरी रह गई है? तो बुद्ध चरितम संस्कृत में अधूरा ही प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है सौंदर्य नंद। यह भी महाकाव्य है। इनके 2 महाकाव्य हैं, एक बुद्ध चरित और दूसरा सौंदर्य नंद। दोनों महाकाव्य हैं। इसमें 18 सर्ग हैं। इसमें 18 सर्ग हैं। पूर्णतः संस्कृत में उपलब्ध है। ये पूर्णतः संस्कृत में उपलब्ध है। इसमें मैंने क्या बताया था? बुद्ध चरितम यह महाकाव्य है और 28 सर्ग हैं इसमें। और सौंदर्य नंदन में 18 सर्ग हैं, बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर पे आता है सारिपुत्र प्रकरण।
यह रूपक है और इसमें 9 अंक हैं, अंशतः प्राप्त है। इतना याद रखिएगा, सारीपुत्र प्रकरण रूपक है और इसमें 9 अंक हैं। चौथा है राष्ट्रपाल नाटक। राष्ट्रपाल नाटक एक गेय है। गेय नाटक चीनी भाषा में है। यह पूछा जाएगा किस भाषा में है, तो चीनी भाषा में है और गेय नाटक है। अब बुद्ध चरितम महाकाव्य है, 28 सर्ग हैं। सौंदर्य नंदन ये भी महाकाव्य है, 18 सर्ग है। और सारीपुत्र प्रकरण यह रूपक है और 9 अंक हैं। और राष्ट्रपाल नाटक है, गेय है ये, और गेय नाटक है और चीनी भाषा में है। इनका निवास स्थान पूछा जाएगा तो पुरुषपुर पेशावर। प्रिय अलंकार पूछा जाएगा तो उपमा पूछा जाएगा। अश्वघोष का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो उपमा है। इसके बाद अब बुद्ध चरितम का परिचय है। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष हैं। काव्य विधा महाकाव्य है और विभाजन 28 सर्गों में हुआ है। उपजीव्य ललित विस्तार लंकावतार सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ। यह पूछा जाएगा बुद्ध चरितम कहाँ से लिया गया है, तो ललित विस्तार यह लंकावतार सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। इसका उपजीव्य 2 हैं, ललित विस्तार लंकावतार सूत्र। श्लोक संख्या पूछा जाएगा तो 2137। बुद्ध चरितम में श्लोक संख्या 2137 हैं। यह श्लोक संख्या बुद्ध चरितम के अनुवादक पंडित रामचंद्र दास शास्त्री जी द्वारा लिखित टीका से किया गया है। कहीं कहीं पर 2148 श्लोक भी मिलते हैं, तो ऑप्शन में जो रहेगा आप लोग वो लगाइएगा, या 2137 रहेगा चाहे 2148 श्लोक रहेगा। इसके बाद है सर्ग, श्लोक संख्या और सर्ग का नाम। तो श्लोक संख्या बहुत कम ही पूछता है, श्लोक संख्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोग सर्ग याद रखिएगा कौन से सर्ग में क्या है। तो जैसे प्रथम सर्ग में भगवत प्रसूति है, दूसरे में अंतःपुर विहार है, तीसरे में संवेगोत्पत्ति है, चतुर्थ में स्त्री निवारण है, पंचम में अभिनिष्क्रमण है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है वो वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जैसे अभी समय बहुत कम है तो जो हाईलाइट है बस उसको याद रखिएगा। जैसे दूसरे सर्ग में अंतःपुर विहार है, तीसरे में संवेगोत्पत्ति है और पांचवें में अभिनिष्क्रमण है। इसके बाद छठे में है छंदक निवर्तन, सातवें में है तपोवन प्रवेश, आठवें में है अंतःपुर विलाप, नवें में है कुमार अन्वेषण, 10वें में है बिंबिसार का आगमन, 11 में है काम निंदा, 12 में है अराड दर्शन, 13 में है मार विजय, 14 में है बुद्धत्व प्राप्ति। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। 14वें में बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। 15 में है बुद्ध का काशी गमन, 16 में है शिष्यों को दीक्षादान, 17 में है शिष्यों की प्रव्रज्या, 18 में है अनाथ पिंडों की दीक्षा। एकोनविंशति में है पिता पुत्र समागम, 20 में है जेतवन स्वीकृत, 21 में है प्रव्रज्य स्रोत, 22 में है आम्रपाली के उपवन में, 23 में है आयु निर्णय, 24 में है लिच्छवियों का अनुकंपा, 25 में है निर्वाण मार्ग में,
षड्विंशत में है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण 26वें सर्ग में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 26वें सर्ग में पूछा जाएगा तो महापरिनिर्वाण। इसके बाद सप्तविंशत में है निर्वाण प्रशंसा, अष्टविंशत में है धातु विभाजन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जो हाईलाइट किया हुआ है, जैसे 26वां सर्ग महापरिनिर्वाण है और दूसरा इम्पॉर्टेंट है अंतःपुर विहार, तीसरा इम्पॉर्टेंट है संवेगोत्पत्ति, 5वां है अभिनिष्क्रमण और 8वां है अंतःपुर विलाप, 10वां है बिंबिसार का आगमन, 14वां है बुद्धत्व की प्राप्ति। और इसको आप लोग देख लीजिएगा, कुल श्लोकों की संख्या पूछा जाएगा तो 2137 हैं। कुल श्लोक संख्या 2137। इसके बाद है वह रीति इनकी, तो रीति वैदर्भी है, गुण प्रसाद एवं माधुर्य है, छंद बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, उपजाति अनुष्टुप इंद्रवज्रा आदि है, तो इसको भी अलंकार उपमा अनुप्रास ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद पूछा जाएगा मुख्य रस या प्रधान रस या अंगी रस, तो शांत रस का प्रयोग हुआ है बुद्ध चरितम में, शांत रस का प्रयोग है। इसके बाद गौड़ रस पूछा जाएगा तो वात्सल्य करुण अद्भुत। अच्छा हाँ, अगर पूछा जाएगा प्रधान रस या अंगी रस या मुख्य रस कौन सा है तो शांत रस, और अगर गौड़ रस पूछा जाएगा तो वात्सल्य करुण या अद्भुत। 3 रस दिए गए हैं, वात्सल्य करुण अद्भुत, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें नायक भगवान बुद्ध हैं, गौतम अर्थात सिद्धार्थ जिनका नाम बचपन में था, और बुद्ध चरित का संस्कृत अंश केवल 14वें सर्ग तक ही प्राप्त होता है। अब बुद्ध चरितम का मंगलाचरण है। इक्ष्वाकुवंशार्णवसं प्रभूतः प्रेमाकरश्चन्द्रयू प्रजानां शाक्येषु साकल्यगुणाधिवासः शुद्धोधनाख्यो नृपतिर्बभूव। शुद्धोदनाख्यो नृपतिर्बभूव। अर्थात इक्ष्वाकुवंश रूपी सागर में उत्पन्न प्रजाजनों के लिए चंद्रमा के समान प्रेम की राशिभूत संपूर्ण गुणों के निवास स्थान शुद्धोधन नामक राजा शाक्य वंश में हुए। विशेष है जम्बूद्वीप के समस्त राजकुलों में शाक्य वंश की ही दोष रहित है। अब पूछा जाएगा कि यह मंगलाचरण कैसा है, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और इसमें इंद्र वज्रा छंद है और रूपक अलंकार है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जाएगा बुद्ध चरितम के मंगलाचरण कैसा मंगलाचरण है, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और पूछा जाएगा मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो इंद्र वज्रा छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद प्रश्न बनेगा कि बुद्ध चरितम के मंगलाचरण में अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। अगली क्लास में बुद्ध चरितम के कथानक का सारांश आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।